बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स, अब आप ये सोचेंगे कि इसके बाद जो आपने डिराइव्ड यूनिट्स वाला टॉपिक पढ़ा है उसके बाद तो नेक्स्ट टॉपिक ये वाला नहीं है, फिर लास्ट टॉपिक पे जंप कैसे कर लिया। तो स्टूडेंट्स, दरअसल डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है उसका काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक़ है इन तमाम बेस क्वांटिटीज़, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के साथ। तो इस वजह से मुझे लगा कि नेक्स्ट ये टॉपिक जो है इसको डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि वो जो नॉलेज है आपके पास एसआई यूनिट्स का वो अभी फ्रेश होगा आपके जहन में, तो आप इजीली जो है वो डायमेंशंस को समझ सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, डायमेंशंस दरअसल इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं इस तरह से कि लेंथ है जैसे, तो लेंथ को मेजर किया जाता है डिफरेंट यूनिट्स में, जैसा कि मीटर, सेंटीमीटर, फिर उसके अलावा फुट हो गया, इंचज़ हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये इतने सारे यूनिट्स हैं, तो ये सोचा गया कि क्यों ना इसके लिए एक जो है वो सिंबल मुतारिफ़ करवाया जाए, जहाँ पे भी लेंथ का वर्ड आए वहाँ उसका सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट किया जाए। कैपिटल एल, लेंथ का सिंबल क्या यूज़ किया जाए, कैपिटल एल। तो स्टूडेंट्स, अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि भाई लेंथ के लिए तो हमने अब ऐसा यूनिट्स में पढ़ लिया था कि इसका यूनिट जो है वो मीटर है। हम स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिट्स की बात नहीं कर रहे, मैं सिंबल की बात कर रही हूँ कि लेंथ के लिए वर्ल्ड वाइड एक सिंबल इंट्रोड्यूस कर दिया गया, वो था कैपिटल एल। तो अब हम जितने भी बेस हम लोगों ने क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं उनके हम सब जो है वो सिंबल्स डिस्कस करेंगे जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहे हैं, और उसके लिए सबसे पहले हमें डायमेंशन की डेफिनेशन की तरफ चलना है। डायमेंशंस आर द पावर्स to which base unit is raised in order to get the unit of derived physical quantity। तो इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दे सकती हूँ स्टूडेंट्स, और इट रिप्रेजेंट्स नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, कि वो फिज़िकल क्वांटिटी की नेचर क्या है। तो स्टूडेंट्स, इसकी मैं आपको मिसाल यूँ दे सकती हूँ कि अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो लेंथ है उसका जो सिंबल है वो यूज़ किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, वो क्या यूज़ किया जा रहा है, कैपिटल एल। लेंथ का वर्ल्ड वाइड सिंबल क्या यूज़ किया जा रहा है, कैपिटल एल, इंस्टेड ऑफ यूनिट्स के मीटर लिखें, सेंटीमीटर लिखें, तो इसका एक सिंबल यूज़ किया जा रहा है कैपिटल एल। तो अगर मैं एरिया जो है, एरिया इसका जो है वो डायमेंशन फाइंड करना चाहती हूँ, तो स्टूडेंट्स एरिया का अभी हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि एरिया का यूनिट जो है वो क्या है हमारे पास, मीटर स्क्वायर। तो आपको मैंने अभी बताया है कि ये मीटर जो है ये किसका यूनिट है, लेंथ का। तो लेंथ का जो हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल एल, और ये आपके पास जो कैपिटल एल का की पावर 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि एल जो है ये क्या है हमारे पास, बेस यूनिट, ठीक है, बेस क्वांटिटी है या बेस यूनिट है। तो डायमेंशंस आर द पावर्स, ये जो हमने पावर लिखी है 2, ये दरअसल लेंथ की डायमेंशन है। यहाँ पे ये किसकी डायमेंशन है, लेंथ की। तो स्टूडेंट्स, आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि एरिया की डायमेंशन क्या है, तो आप कहेंगे एरिया की डायमेंशन इन लेंथ जो है वो क्या है, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जो बेस क्वांटिटीज़ आपके पास हैं उनके क्या सिंबल्स हैं, उनकी क्या डायमेंशन जो हैं वो कॉमनली यूज़ होती हैं, वो अब हम डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स, जो हमने बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं उन बेस क्वांटिटीज़ के जो हैं सिंबल्स जो डायमेंशंस के तौर पे यूज़ किए जाते हैं वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेंथ के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है कैपिटल एल, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज किया जाता है। जब भी आप डायमेंशन लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में लाजमी इनक्लोज करेंगे। इसी तरह से मैस है तो इसको कैपिटल एम से ज़ाहिर किया जाता है। टाइम है तो इसको कैपिटल टी से इसका सिंबल जो है वो ज़ाहिर किया जाता है डायमेंशंस के लिए। इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको आपने यूँ याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो है वो एम्पेयर है, तो इस वजह से इसको कैपिटल ए से ज़ाहिर किया जाता है। टेम्परेचर जो है इसका केल्विन है तो इसको कैपिटल के से ज़ाहिर किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसको MOL और स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर दें, और इसी तरह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसको कैपिटल C से ज़ाहिर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे सिंबल्स जो हम डायमेंशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो डिफरेंट बेस क्वांटिटीज़ हैं उनके। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हम डायमेंशंस हैं वो किस तरह से फाइंड करते हैं। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दे रही थी एरिया की। तो फर्स्ट हमारे पास
ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है ना स्टूडेंट्स डिराइव यूनिट्स का, उसमें हमने ये सारे यूनिट्स जो है फाइंड करके देखे हैं। तो एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन हमने लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे, मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। तो स्टूडेंट्स लेंथ जो है इसके लिए हम क्या सिंबल यूज़ कर रहे हैं, एल, कैपिटल एल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एल और इसकी पावर कितनी है 2, और इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना डायमेंशन की डेफिनेशन कि डायमेंशंस आर द पार्ट्स। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो लेंथ की पावर है वो 2 है, तो इसका मतलब है डायमेंशन ऑफ लेंथ यहाँ पे कितनी है 2। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एरिया की डायमेंशन क्या है, तो स्टूडेंट्स आपने बताना है एरिया की डायमेंशन इन लेंथ वो हमारे पास क्या है 2। और स्टूडेंट्स जो बेसिकली 3 ही जो हमारे पास बेस यूनिट्स हैं, इनकी टर्म्स में जो डायमेंशंस हैं वो बताए जाते हैं, एक लेंथ है, एक मैस है और एक टाइम है। तो हम अगर इसको मैस के टर्म्स में लिखना चाहें, आपसे पूछा जाए कि एरिया की डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ मैस आपके पास क्या है, तो आप कहेंगे m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0। तो ये आपके पास जो स्टूडेंट्स डायमेंशन है एरिया की। इसी तरह से सेकंड आपके पास है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का आपके पास यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। और मीटर किसका यूनिट है स्टूडेंट्स, लेंथ का। तो आप यहाँ पे फिर से लिखेंगे एल, कैपिटल एल, और इसकी पावर क्या है 3, और इसको क्या कर देंगे आप स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास पूछा जा सकता है सवाल कि वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है, तो आप कहेंगे वॉल्यूम की डायमेंशन इन लेंथ जो है वो क्या है 3 है, यानी डायमेंशंस आर द पार्ट्स टू विच बेस यूनिट इज़ रेज्ड, ठीक है, या बेस क्वांटिटी इज़ रेज्ड इन ऑर्डर टू गेट द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और ये वॉल्यूम क्या है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिर उसके बाद अच्छा, अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ मैस वगैरह लिखना चाहें तो ये आ जाएगा आपके पास मैस की पावर 0, ठीक है, एल की पावर 3 और टाइम की पावर 0। तो ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ मैस और टाइम भी आप लोगों ने इसकी डायमेंशन बता दी है, यानी आपसे पूछा जाए वॉल्यूम की डायमेंशन बताएं इन टर्म्स ऑफ मैस, लेंथ एंड टाइम, तो आप बताएंगे कि मैस के टर्म्स में वॉल्यूम की जो डायमेंशन है वो 0 है, लेंथ की डायमेंशन 3 है और टाइम की डायमेंशन 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये है डायमेंशंस आर द पार्ट्स टू विच बेस क्वांटिटी इज़ रेज्ड इन ऑर्डर टू गेट द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास। नेक्स्ट जो हमने डिराइव्ड यूनिट में क्वांटिटी पढ़ी थी वो थी वेलोसिटी। तो हमारे पास ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन आपसे कहा जाता है फाइंड करें, और वेलोसिटी का यूनिट आपने पढ़ा है वो क्या है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर जो है ये किसका यूनिट है, लेंथ का। तो आप लोग इसकी डायमेंशन लिखेंगे एल, और सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। तो आप इसका सिंबल लिखेंगे कैपिटल टी। और अगर आप इसको जोड़ के लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास एल टी की पावर -1, और इसको आप क्या कर लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेंगे। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है जी वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, तो आपने बताना है वेलोसिटी की डायमेंशन इन लेंथ जो है वो 1 है, टाइम जो है वो -1 है, और मैस के टर्म्स में अगर हम बताएं तो ये आ जाएगा m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो है वो वेलोसिटी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की डायमेंशन हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स, अब हम लोग किसकी फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन की। फोर्थ हमारे पास एक्सेलरेशन, और ये हमारे पास किसके बराबर होता है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का, और इसका सिंबल हम क्या यूज़ करेंगे, कैपिटल एल।
और सेकंड टाइम का, और इसके लिए क्या सिंबल यूज़ करेंगे, कैपिटल टी, और इसकी पावर क्या लिखेंगे, 2। तो ये आपके पास आ जाएगा L, और T जो है ये ऊपर जब जाएगा तो इसकी पावर -2, और M के केस में अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -2, और इसको हम इनक्लोज कर देंगे किस में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। तो ये हमने एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिख दी। किसकी डायमेंशन लिखी है स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन की। तो वो क्या है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन इन टर्म्स इन मैस जो है वो 0 है, इन लेंथ जो है वो 1 है, और इन टाइम जो है वो -2 है। यानी डायमेंशंस आर द पार्स, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, डायमेंशंस आर द पार्स टू विच बेस क्वांटिटी इज़ रेज्ड इन ऑर्डर टू गेट द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमने देखें कि हमने बेस यूनिट को जो है वो रेज कर दिया है जिस पावर में, तो वो पावर क्या कहलाएगी, डायमेंशन। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद पांचवी हमारे पास जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड कर लिया, वेलोसिटी भी फाइंड कर ली। अब हम फाइंड करेंगे डेंसिटी का, डेंसिटी की डायमेंशन, डेंसिटी। तो डेंसिटी आपके पास किसके बराबर होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका यूनिट अगर हम लिखें तो वो होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और आपको पता है कि किलोग्राम किसका यूनिट है, मैस का, और मैस का सिंबल हम क्या यूज़ करते हैं डायमेंशन में, कैपिटल M। और ये आप इसको यूँ लिख के स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करें, और इसी तरह से जो आपके पास मीटर है वो किसका यूनिट है, लेंथ का, तो आप इसके लिखेंगे कैपिटल L, और इसकी पावर कितनी है, 3। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने इसको लिखना है, ये आ जाएगा ml की पावर -3 और t की पावर 0। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास डेंसिटी की जो है वो डायमेंशन हो गई है। अब आपसे पूछा जाए डेंसिटी की डायमेंशन क्या है, तो डेंसिटी की डायमेंशन इन मैस 0 है, 1 है, और लेंथ -3 है, और टाइम क्या है, 0। तो डायमेंशंस क्या हैं, डायमेंशंस आर नथिंग बट पावर्स। तो ये पावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी बेस क्वांटिटी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी पावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास जो है डायमेंशन ऑफ डेंसिटी थी। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ। अब हम स्टूडेंट्स फोर्स की डायमेंशन निकालेंगे। और फोर्स की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, आपको फोर्स का जो यूनिट है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, ऐसा ही यूनिट पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट, वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अब हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट किया था स्टूडेंट्स। तो किलोग्राम के लिए जो आप सिंबल यूज़ करते हैं वो है कैपिटल M। ठीक है। इसी तरह से जो आपके पास मीटर है इसके लिए कैपिटल L, और टाइम के लिए इसको आप इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज कर लें या अलग-अलग कर लें। ये आपके पास लेंथ के लिए, और टाइम के लिए आप लिखेंगे t की पावर 2, और ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देंगे। तो ये आप अगर इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा, जो इकट्ठा मिला के लिखेंगे ml t की पावर -2। तो आपसे स्टूडेंट सवाल पूछा जा सकता है कि फोर्स की डायमेंशन क्या है, तो आप कहेंगे फोर्स की डायमेंशन इन मैस 1 है, इन लेंथ 1 है, और इन टाइम -2 है। तो डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच बेस क्वांटिटी इज रेज्ड इन ऑर्डर टू गेट द यूनिट ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बार बार मैं ये डेफिनेशन साथ साथ इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ आ जाए कि वो क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट वर्क। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वर्क। तो आपको पता है ये किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको हम लिखेंगे सिंपली, तो ये आ जाएगा मैथ्स के लिए कैपिटल M। अब मैं सिंप्लीफाई बार बार नहीं करूँगी, जस्ट आपको अब बताती जाऊँगी कि वो क्या लिखना है। M L की पावर 2, और T जो है वो डिवाइड हो रहा है सेकंड, तो आप इसको लिखेंगे, इसकी पावर लिखेंगे -2। तो अब आपके पास जो वर्क की डायमेंशन आई हैं इन मैस वो 1 है, इन लेंथ जो 2 है, और इन टाइम -2 है।
अब स्टूडेंट्स हम पावर की डायमेंशन फाइंड करेंगे। पावर का यूनिट जो है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब है। तो अब हम लोग इसकी डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो ये आपके पास किलोग्राम मैस का यूनिट है, इसका सिंबल कैपिटल एम, और लेंथ मीटर जो है ये लेंथ का यूनिट है, इसके लिए कैपिटल एल और इसकी पावर 2। और टाइम जो है ये डिवाइड हो रहा है तो इसकी पावर हम माइनस में लिखेंगे, -3। तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी ml2 t की पावर -3। अब आपसे पूछा जाए पावर की डायमेंशंस क्या हैं तो स्टूडेंट्स आप कहेंगे पावर की डायमेंशंस इन मैस 1 है, इन लेंथ 2 है और इन टाइम -3 है। तो डायमेंशंस क्या हैं? दरअसल पावर्स हैं। उसके बाद 9th हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी डिस्कस करेंगे, वो है चार्ज, और इसका यूनिट आपको पता है एम्पेयर सेकंड है। इसका यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? एम्पेयर सेकंड। अच्छा, अब आप लोगों ने एम्पेयर जो है इसकी डायमेंशन को कैपिटल ए से ज़ाहिर किया जाता है, या इसका सिंबल जो है वो कैपिटल ए है। टाइम का जो सिंबल है वो कैपिटल टी है। तो आप इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा कैपिटल ए और टी। ठीक है स्टूडेंट्स। और इन टर्म्स ऑफ मैथ अगर लिखना चाहें तो m की पावर 0, a की पावर 1, t की पावर 1। ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आप इन टर्म्स ऑफ लेंथ वगैरह लिखना चाहेंगे तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 और a। तो ये आपके पास डायमेंशन हो जाएगी किसकी? चार्ज की। तो स्टूडेंट्स ये था आज डायमेंशन का टॉपिक। इसके अलावा और भी बहुत से आपके पास जो हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, जिनकी हम डायमेंशन लिख सकते हैं। तो ये जो चंद एक थी जिनको हमने डिस्कस किया है, और ये एक प्रैक्टिस वर्क है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने ज़्यादा अच्छी तरह से ये आपको समझ आता जाएगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक रह गया है डायमेंशनल एनालिसिस, वो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।